तो कुछ और भी एग्जाम्पल्स करते हैं, वहाँ से चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी हमारे लिए। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को dx। तो देखिए, अभी हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का फॉर्म हो, तो हम x को a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। a के बदले में 1 है, तो मैं चलिए इसको i बोल देता हूँ और मैं करता हूँ लेट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ पे 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन 2 डी थीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ मैं वापस से इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो हमारा नया आई जो बन जाएगा वो इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ ट्वाइस कॉट इनवर्स। तो अब मैं x के बदले में cos 2 थीटा डालता हूँ, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे dx के बदले में हमारे पास बन जाएगा माइनस, इनफैक्ट इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। आप चाहो तो 2 को बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट है तो -2 हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे बन जाएगा कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स। अब देखिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ पे हमारे पास बच गया साइन 2 थीटा डी थीटा, है ना। ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ट्वाइस कॉस ऑफ, देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉट इनवर्स, है ना, टैन थीटा, और इनटू साइन 2 थीटा डी थीटा, है ना। कॉट इनवर्स टैन थीटा हमारे पास π/2 माइनस थीटा हो जाता है, और यहाँ उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये बन गया -2 इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ। तो हम क्या करते हैं, कॉट इनवर्स टैन थीटा के बदले में π/2 माइनस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई माइनस 2 थीटा बन जाएगा, और इनटू साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल सा बन गया -2। इनफैक्ट कॉस पाई माइनस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो माइनस यहाँ का माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनस आएगा, और ये माइनस मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल कॉस 2 थीटा, ठीक है, इनटू साइन 2 थीटा डी थीटा, है ना। क्लियरली आप देख रहे हो, साइन 2 थीटा को आप, सिंस हमने देखिए x को cos 2 थीटा सब्सटीट्यूट किया था, तो हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा को t मान लेते हैं, तो साइन 2 थीटा डी थीटा नेगेटिव साइन के साथ dt बन जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा आपको लिखा हुआ है। अगर मान लेते हैं, लेट वापस से रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लेट cos 2 थीटा इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से -2 साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, यानी आपका नया आई जो बन गया माइनस टी डी टी बन गया, है ना, माइनस टी डी टी, क्योंकि ये 2 साइन 2 थीटा डी थीटा डी टी का माइनस डी टी का काम करेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -t²/2 प्लस सी, और t हमने किसको सब्सटीट्यूट किया था, तो t हमने सब्सटीट्यूट किया था cos थीटा को, तो ये बन जाएगा -cos² 2 थीटा/2 प्लस सी, है ना, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे cos 2 थीटा के बदले में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा आंसर -x²/2 प्लस सी आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x-4 स्क्वेयर रूट ऑफ
x माइनस 4 इंटू 3 माइनस एक्स। तो देखिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगर आप कंपेयर करेंगे इसको तो ये आपका x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स का फॉर्म है। तो ऐसे केस में हमने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, अगर आप याद करो तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने किया था x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ a के बदले में 4 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो b के बदले में 3 है तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को पहले हम डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो ये dx इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ माइनस में कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस साइन थीटा, और यहाँ से आपके पास बन जाएगा 3 टाइम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई किया 2 कॉस थीटा साइन थीटा, हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू ही होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमारा साइन 2 थीटा हो गया और ये हमारा साइन 2 थीटा हो गया। तो माइनस 4 साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा डी थीटा लिखा हुआ है ना। ये ओवरऑल थीटा डी थीटा वाला पार्ट है वो सबके साथ है ना। तो ये हमारी वैल्यू हो गई डी एक्स की। तो चलिए इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने एक्सप्रेशन में। तो आई हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा अभी माइनस साइन 2 थीटा अपॉन x माइनस 4। तो x माइनस 4 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस 4। तो देखिए ध्यान से 3 साइन स्क्वायर थीटा को हम अलग रखते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले एक काम करते हैं कि कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस 4 अगर हम लिखते हैं तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा रीअरेंज करके मैं पहले ही से लिख रहा हूँ, माइनस 4 आप देखिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी ये बन गया आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपके पास इफेक्टिवली जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, x माइनस 4 की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए 3 माइनस एक्स की। तो 3 माइनस एक्स यानी 3 माइनस ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 3 कॉमन ले लें तो 3, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी इफेक्टिवली ये लिखा हुआ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज़ अपने एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दें। तो यहाँ से हमारे नए आई की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी अभी dx के बदले में हमारे पास आया था माइनस साइन 2 थीटा, तो मैं उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही लिख लेता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक x माइनस 4 था तो उसकी वैल्यू थी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 4 इंटू 3 माइनस एक्स है तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम सीधे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, है ना, डी थीटा। अब यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर से एक साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन बाहर निकलेगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरी तरीके से हो गया कैंसिल, है ना। 2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, -2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे -2 कॉट थीटा प्लस सी, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। लेकिन थीटा की वैल्यू हमें एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है ना। थीटा की वैल्यू हमें किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखिए या तो आप साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से क्लियरली हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वाले स्टेप से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स।
तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स रूट ओवर 4 माइनस एक्स हो जाएगी, यानी यहाँ पे हमारे पास 2 कॉट थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट ओवर 4 minus x and plus c, and this will be our final answer to this question.